नई दिल्ली। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने राजधानी में एक्सपायरी और एक्सपायरी के करीब पहुंच चुके नामी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के खाद्य और पेय पदार्थों के निर्माण और एक्सपायरी तिथि बदलकर दोबारा बाजार में बेचने वाले एक बड़े संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने ओखला फेज 2 स्थित एक फैक्ट्री पर छापेमारी कर 20 लाख रुपए से अधिक मूल्य के खाद्य उत्पाद, प्रिंटिंग और सीलिंग मशीनें, नकली लेबल, बारकोड तथा पैकेजिंग सामग्री बरामद की है। मामले में कंपनी के मालिक सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार ओखला इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने एसडीएम बदरपुर, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI तथा NGO मिशन मुक्ति की संयुक्त टीम के साथ यह कार्रवाई की। शुरुआत में सूचना बाल श्रमिकों से काम कराने की थी, लेकिन जांच के दौरान करोड़ों रुपए की फर्जी रीपैकेजिंग रैकेट का खुलासा हो गया। मुझे आप सभी को ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और दक्षिण पूर्वी जिला प्रशासन की एक संयुक्त टीम ने कल यानी कि 2 जुलाई 2026 को एक ओखला इंडस्ट्रियल एरिया थाना क्षेत्र में एक फैक्ट्री पे रेड करके एक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है। ये ऑर्गेनाइज सिंडिकेट जो फूड आर्टिकल्स हैं, जो पैक्ड फूड आर्टिकल्स हैं, जो मार्केट में मिलते हैं, जो हम सभी लोग और सभी घरों में प्रयोग होते हैं, तो ऐसे फूड आर्टिकल जिनकी एक्सपायरी हो चुकी हो रहती है या एक्सपायरी होने वाली रहती है, उन फूड आर्टिकल्स के ये लोग एक्सपायरी डेट अल्टर करके उसे खुदरा बाजार में बेच देते हैं और एक सब स्टैंडर्ड फूड जो आइटम्स हैं वो हमारे घरों तक आ रहे हैं। इस गिरोह के हमने कुल 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें जो इनका मुख्य सरगना है दर्शन सिंह, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मास्टरमाइंड दर्शन सिंह सचदेवा ने टोटल 2 कंपनियां बनाई थी, वेस्टर्न कोऑपरेशन और वेस्टर्न एग्रो के नाम से, और ये जो X57 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 है, इसमें ग्राउंड फ्लोर से अपनी इस पूरी फैसिलिटी को ऑपरेट कर रहा था। इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये जो भी पैक्ड फूड आर्टिकल है जो कि बहुत ही कॉमन मार्केट में अवेलेबल है, जैसे अगर पेय पदार्थों में देख ले तो थम्स अप है, पेप्सी है, कोक है, इसके अलावा पेपर बोट के जूसेस हैं, रियल के जूसेस हैं जो हम बच्चों को देते हैं, हॉर्लिक्स है, बॉर्नवीटा है, रेडी टू मेक कुक जो फूड आर्टिकल है जिसमें कि हमारे मैगी है, नेस्ले की पास्ताज हैं, और इवन जो हम घी खाते हैं, ये सारे आर्टिकल ये लोग क्या करते हैं खुदरा बाजार से लेते हैं, जिनकी एक्सपायरी डेट या तो गुजर चुकी होती है या बिल्कुल निकट होती है, और इसको अत्यंत कम दामों में लेके इनकी एक्सपायरी डेट को चेंज करके इसे फिर जो रिटेलरशिप के थ्रू बाहर बेच देते हैं और इसमें एक बहुत बड़ा मुनाफा ये लोग कमाते हैं। इसमें हमने टोटल 57 तरीके के खाद्य पदार्थों की बरामदगी की है, जो मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा जो ये टेम्परिंग जो करते हैं, टेम्परिंग के लिए इन्होंने थिनर्स हैं, जो थिनर्स होते हैं उससे जो करंट एक्सपायरी डेट है उसको डिलीट किया जाता है। उसके अलावा हैंड होल्ड इंक जेट के प्रिंटर हैं, जैसे आपने प्रिंटर देखे होंगे, ये तो प्रिंटर यहाँ पे रखे रहते हैं, लेकिन जो हैंड होल्ड इंक जेट के प्रिंटर होते हैं, आप उसको एक तरीके से समझिए हाथ में करके उस पर आप स्प्रे करके उसमें नई एक्सपायरी डेट को प्रिंट कर देते हैं। इसके अलावा स्टिकर्स हैं, जो न्यूट्रिशन वैल्यू के चार्ट हम देखते हैं कि ये बिस्किट में फला चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ से बरामद की हैं। टोटल हमने 200 कार्टन बॉर्नवीटा बरामद किया है वहाँ से, टाटा सॉल्ट के लगभग 60 कार्टन बरामद किए हैं, मैगी मसाला नूडल्स के लगभग 250 कार्टन हैं, मैगी केचप के लगभग 60 कार्टन हैं, मैगी हॉट एंड स्वीट सॉस के लगभग 120 कार्टन हैं, जो ड्राई फ्रूट्स बिस्किट है, थम्स अप है, इनके करीब 350 कार्टन हैं। इसी के अलावा ये मखाना है, लाहौरी जीरा है, ये सारी चीज़ें मतलब टोटल 57 टाइप्स के जो फूड पार्टिकल्स हैं, मतलब फूड आर्टिकल्स हैं, इन्हें हमने बरामद किया है। हमें इस पूरा जो ये हमने ऑपरेशन किया है, इसके लिए हमें 1 जुलाई को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के माननीय सदस्य श्री प्रियंका कानूनगो जी के दस्तखत का एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि वो X57 पे उनके पास सूचना है कि वहाँ बाल मजदूरों का प्रयोग किया जा रहा है, और जिसके लिए वो एक रेड करना चाहते हैं, और जिसमें उन्होंने पुलिस सहायता की मांग की। अकॉर्डिंगली कल यानी कि 2 जुलाई 2026 को अराउंड 12 से 1 बजे के बीच में NHRC की टीम आ गई। NHRC की टीम में माननीय सदस्य प्रियंका कानूनगो जी खुद उसे लीड कर रहे थे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की टीम को लीड कर रहे थे हमारे ACP अनिल जी और हमारे SHO, ये भी अनिल हैं,
तो अनिल शर्मा और अनिल मलिक जी ने लीड कर रहे थे और हमारी टीम के सदस्य पीछे हैं। इसके अलावा लोकल जो हमारे जिला प्रशासन से तहसीलदार थे, लेबर डिपार्टमेंट के लोग थे, तो हम सभी ने मिलकर वहाँ पर रेड की, लेकिन वहाँ पे किसी तरीके के बाल मजदूरों का तो होना पाया नहीं गया। लेकिन इसी रेड के दौरान उसी प्रीमाइसेस में जहाँ बाल मजदूर होने की सूचना थी, वहाँ जब हमने देखा ये काम क्या कर रहे हैं, तो पता चला कि ये पूरी तरीके से इलीगल काम कर रहे हैं और जो फूड आर्टिकल अदरवाइज एक्सपायर होकर डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, उन्हें वो दोबारा उनकी एक्सपायरी डेट को अल्टर करके उसे दोबारा मार्केट में बेच रहे हैं, जिससे आम जनता की स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा फर्क पड़ सकता है। जैसे ये फूड आर्टिकल वगैरह हमें वहाँ से प्राप्त हुए, हमने मैंडेट के अनुसार फसाई की जो टीम है FSSAI, उनकी टीम को बुलाया, साथ में फूड एंड ड्रग कंट्रोल की जो टीम है दिल्ली गवर्नमेंट की, उनको बुलाया। उन दोनों टीमों ने भी आके नियमानुसार सारे जो सैंपल कलेक्ट करने थे वो सैंपल कलेक्ट किए और इस प्रकरण में हमने एक FIR दर्ज की है, FIR 358/2026 अंडर सेक्शन 275, 318(4), 336, 340 एंड 61(2) ऑफ BNS। ये दर्ज करके अब हम लोग इसमें आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और जो टोटल फूड आर्टिकल हमने जब्त किए हैं उसमें खुदरा बाजार में इनकी जो कीमत है लगभग 30 से 35 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की इसकी कीमत है। और हम इसके सभी एंगल से जांच कर रहे हैं कि कहाँ से ये फूड जो थे ये लेते थे, कहाँ ये उसको सप्लाई करते थे, क्या इसमें सिर्फ ये 7 लोग ही इन्वॉल्व हैं या कोई और भी जो है, कोई और चेन है या कोई और मार्केटिंग यूनिट है वो भी इन्वॉल्व